जी फॉर लूप तो मैंने उस दिन पढ़ाई दिया था आपको, वीडियो देखी थी आपने? हाँ वीडियो देखी मैंने, है दो वीडियो थी। हाँ 2 वीडियो थी ना। है इसमें है हेल्पफुल या नहीं है? हाँ है ना, है। मैंने 1 घंटे बैठे आराम से तसल्ली देखी थी। देखी होगी। आवाज में लेकिन बहुत कम आ रही थी, अंकिल की आवाज थी, लेकिन समझ में आ रहा था, जो टुकड़े समझ आ रहे थे ना बीच में बोलने हाँ के। हाँ हाँ। मैं तो समझ गया था क्या बोला जा रहा है, कैसे है। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया पब्लिक क्लास लूपिंग डेमो। लूपिंग डेमो में हमने यहाँ पे एक इंटीजर में वेरिएबल ले लिया आई इक्वल्स टू 0। अच्छा कैप्स में चल रहा है। इंटीजर आई इक्वल्स टू 0। यहाँ हमने यूज कर लिया वाइल लूप को। वाइल लूप में आकर के हमने यहाँ पास कर दी कंडीशन। कंडीशन में जो भी पास करना चाहते हो कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 या आई लेस देन 10, एंड यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट करनी है SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN आ जाएगा। वैल्यू किसकी प्रिंट कर दी हमने, आई की, और इंक्रीमेंट में हमने क्या कर दिया आई प्लस प्लस का मतलब है एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट। ऑल्ट प्लस यहाँ पे हमने पास कर दिया कंट्रोल F11, यानी मेरी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगी। अगर मुझे चाहना है कि भाई मैं इसमें जाकर के आई इक्वल्स टू आई प्लस 10 कर दूँ, तब मेरा आउटपुट क्या, आई प्लस 2 मैंने पास कर दिया, तब मेरा आउटपुट क्या होगा? तो मतलब दो बढ़ेगा उसमें, पहले 0 आएगा, 0 प्लस 2 कितना होगा, 2 होगा, फिर 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा सिर्फ वो कितना होगा, 8 तक रहेगा, क्योंकि लेस देन 10 तो इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल 0 2 4 6 8। अगर हमें 10 के इक्वल लाना है तो हम यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, तो जो मेरा आउटपुट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 10 के इक्वल हो जाएगा। 0 2 4 6 8। इसी तरीके से हम 2 का टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया किसका, 2 का टेबल 2 से स्टार्ट होता है, लेस देन किसके इक्वल रहता है, 20 के, लेस देन इक्वल्स को हमने पास कर दिया 20 के। तो ये आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इसको वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं, अगर वैसे कराना चाहें 2 into 1 इक्वल टू, हाँ वैसे बिल्कुल। अगर ऐसा करना चाहें 3 4 5 लूप इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो हमने फॉर लूप पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया, अब हम लूप पढ़ते हैं डू वाइल। मतलब डू वाइल का तो बताया कि मतलब एक कंडीशन तो होती है जो पहले लगाते हैं, उसके बाद का चेक होता है। हाँ इस केस में क्या होता है कि जो डू वाइल लूप के केस में क्या होता है कि आपका आउटपुट एक बार प्रिंट होगा ही होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक होगी। हाँ जैसे इसमें सिंटैक्स हम बात करें यहाँ पे, तो सिंटैक्स में इसी में लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा, डू। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हमें करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन के बाद में फिर हम यहाँ लिखेंगे डू, देन यहाँ आके वाइल लिखेंगे, और इस वाइल में आके इस वाइल को यहाँ टर्मिनेट लिखेंगे, एंड यहाँ हम पास करेंगे कंडीशन, और यहाँ हम पास करेंगे स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हो जाएगी, और यहाँ हम पास कर देंगे आपका बिल्कुल ये ब्रेक वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ इंक्रीमेंट हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ब्रेक का यूज कर सकते हो आप बाहर निकालने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे पास कर दिया, इनिशियलाइजेशन है ही यहाँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। हाँ पहले सबको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद बैक स्लैश पास कर दो। हमने क्या पास किया, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे पास किया डू, देन वाइल। वाइल में हमने क्या पास कर दी, कंडीशन। कंडीशन क्या पास करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 10 के हो, और यहाँ जाकर के मेरी डेटा स्टोर हो जाए SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देन आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। अब आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। 1 प्रिंट होने के बाद में फिर कंडीशन चेक होगी। पहले वैल्यू प्रिंट होगी, पहले वैल्यू यहाँ पे आकर के आई की वैल्यू क्या है, 1 है। जब आई की वैल्यू 1 है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में 1 प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद में फिर कंडीशन चेक होगी,
कंडीशन चेक हुई कि वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू क्या है मेरा 10 है, अगर तो फिर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वैल्यू प्रिंटेड रहेगी। अच्छा, वो पहले वाली प्रिंटेड रहेगी। हाँ, मतलब अब वैल्यू 1 प्रिंट रहेगी। अब वो फिर इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू में कितना हो गया 1 + 5 कितनी वैल्यू होगी 6 हो गई। 6 आने के बाद में फिर 6 भी प्रिंट होगी। फिर कंडीशन चेक करेगा कि ये जो आई की वैल्यू प्रिंट हुई है वो लेस देन इस वैल्यू पे है या नहीं है। फिर देखिए 11 हो गई। 11 होगी। अब 6 + 5 11 होने के बाद वैल्यू 11 भी प्रिंट होगी। 11 भी प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद में फिर वो चेक करेगा कंडीशन को। अच्छा, मतलब यहाँ पे नहीं, जब वो 11 हो जाएगा हाँ, तो फिर कंडीशन चेक करेगा ना? नहीं करेगा ना, पहले वैल्यू प्रिंट होती है फिर कंडीशन चेक होती है। ऐसा भी है। हाँ, लेकिन प्रिंट तो हमने यहाँ पे कराया है या वैसे ही? प्रिंट देखो चलो कैसे रहा है प्रोसेस, ऐसे चल रहा है। 11 समझ नहीं आया कि बता रहा हूँ। आई इक्वल्स टू 2 स्टार्ट हुआ, वाइल यहाँ आ गया, वाइल में आके आई लेस देन इक्वल्स टू 10 लिख दिया और यहाँ sys system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 कर दिया। सबसे पहले 2i वैल्यू कंपाइलर यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, 2 में आया वैल्यू को उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद में कंडीशन के पास आया। अच्छा, प्रिंट करने के बाद फिर वहाँ आएगा सीधा पहले यहाँ इस पे नहीं करेगा? नहीं इस पे नहीं करेगा। अगर वो तुरंत इस पे एग्जीक्यूट अच्छा, कर हाँ, देगा तो उस हिसाब से तो होगा। अगर ये यहाँ प्रिंट होने के बाद सीधे यहाँ आता है तो ठीक है। मैंने कहा ये भी, मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर है तो शायद ये भी नहीं, जैसे 2 के अंदर स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा तुरंत वो यहाँ आ जाएगा तीसरे स्टेप में। अगर कंडीशन चेक होगी तो ये वैल्यू वैलिड रहेगी, अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो वैल्यू उसने प्रिंट किया वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, मतलब वो प्रिंट करने के बाद सीधे यहाँ आएगा। इंक्रीमेंट से कोई मतलब नहीं है? नहीं, इंक्रीमेंट से कोई मतलब नहीं, ऐसे काम आई बात समझ में नहीं। एक बार वो एग्जीक्यूट देखिए। हाँ बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट जो आएगा तो वो तुम्हारा आएगा आउटपुट 1 of 6। 11 नहीं है, आएगा ही नहीं, वो इसलिए नहीं आएगा ना, वो प्रिंट हो जाएगा रैंडमली। अच्छा, वो आपको बैकग्राउंड में प्रिंट होगा, जैसे आप रन करोगे वैसे ही वो कंडीशन भी तो चेक करेगा बीच बीच में। कंडीशन तो हमारी लेस देन है ना, कंडीशन तो ये आ गई, उसने पहले प्रिंट किया 2 कर दिया। 2 के बाद में फिर उसने 2 और प्लस किया 4 प्रिंट, फिर 6, फिर 8, फिर 10 भी प्रिंट किया, फिर 12 की बारी आ जाती। जब वो 12 भी यहाँ आया, आने के बाद 10 में +2 किया तो 12 हुआ। जब 10 प्लस तो कंडीशन चेक नहीं कर रहा, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी 12। फिर वो यहाँ आया, उसने वैल्यू प्रिंट की, फिर कंडीशन चेक हुई। जब कंडीशन चेक कर रहा था आई की वैल्यू 12 लेस देन कंडीशन क्या होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होती है तभी तो लूप के बाहर आती है, तभी जब कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा वो लूप के बाहर थोड़ी ना आ जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी जो वैल्यू प्रिंट है, प्रिंट वैल्यू को वो होल्ड करके रखता है कंडीशन ट्रू के लिए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो उसे हम प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, समझ में आ गया आपको। अब बारी आती है हमारी एरे की। हाँ जी, फाइल में जाकर के एक न्यू, आपके में जावा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होगा शायद, प्रोजेक्ट ऊपर आ रहा है खाली स्विच ऊपर। तुम्हारे में यहाँ पे जेपीए तो नहीं आ रहा? नहीं, मैं ध्यान नहीं कर रहा उस पर। देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट तो आता है लेकिन जावा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। जावा प्रोजेक्ट आता तो ठीक है, देख लेता। देखो सिंपल सा तरीका है, पहले जाना यहाँ पे न्यू में जाना और न्यू में जाकर के अदर पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप अदर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जावा प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, वहाँ चाहे कोई प्रोजेक्ट आए ना आए, बस इतना ध्यान रखना। जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, तो हमने यहाँ पे एरे का नाम दे दिया। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एरे डेमो। हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, ये जेआरई है, जेआरई को हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फिनिश। यहाँ आगे जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, ये सोर्स कोड हो गया। राइट क्लिक करके एक न्यू और एक हमने बना दिया यहाँ पे क्लास। सबसे पहले नेम में हमने दे दिया यहाँ जो एरे है, एरे डेमो हमने यहाँ पास कर दिया, एरे डेमो डेटा। सबसे पहले एरे को जो डिक्लेयर किया जाता है वो किस लिए यूज करते हैं? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अगर मेरे पास इंटीजर का डेटा है तो मैं एक उसे इंटीजर के एरे में रखूंगा,
फ्लोट का डेटा है तो मैं उसे फ्लोट डेटा टाइप में फ्लोट के एरे में रखूंगा, स्ट्रिंग का है तो मैं उसे एज अ स्ट्रिंग एरे में रखूंगा। और जो जावा में काम करते हैं हम सबसे ज़्यादा एज अ स्ट्रिंग एरे में काम करते हैं। स्ट्रिंग में करते हैं, हाँ मतलब कलेक्शन एडिटर का इंटीजर में, बाकी सारा कुछ इसमें। हाँ, जो काम होता है ना जावा जो है, जावा का काम जो होता है, जावा जो रीड करता है, जावा रीड वैल्यू इन स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में करता है। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में, अगर आपके दो पास नंबर भी है, जो नंबर 25 नहीं दिया हमने उसको, हाँ अगर तुमने 25 दिया है ना, उस 25 को भी स्ट्रिंग में रीड करेगा। अगर हम इंटीजर उसको डिफाइन नहीं करते हैं तो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मतलब i इक्वल टू अगर हम लिखते हैं केवल 25 तो इंटीजर में दे, उसमें स्ट्रिंग में दे लेगा। बिल्कुल, अगर स्ट्रिंग के साथ अगर हमने यहाँ लिख दिया ना स्ट्रिंग, अगर हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग a इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 25, ये आपको इस तरीके से डिफाइन कर, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही वैल्यू को रीड करता है। सबसे पहले एरे डिक्लेयर करते हैं। इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते कि प्लस माइनस करना है इसमें हम कुछ। क्या चीज? प्लस माइनस नहीं कर सकते इसमें। नहीं, वो तो फिर प्लस माइनस हो गया नहीं, वो तो सिर्फ वैल्यू ऐड हो जाएगी ना, फिर तो वैल्यू तुम्हारी कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं एरे, डिक्लेयर द एरे। एरे को हम डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर एक एरे ले रहे हैं, इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर एक डेटा टाइप डबल ए नाम का हमने एक एरे ले लिया। एरे इस तरीके से हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये सिंटैक्स है एरे को डिफाइन करने का। हाँ, आपने एरे में क्या पास किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने लेकर के एक एरे डिक्लेयर किया, पहले एरे डिफाइन किया, एरे में मैंने लेकर 1 से लेकर 10 नंबर तक स्टोर कर दिया। अब मुझे सिस्टम डॉट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना कॉमन लगा कितना डिफाइन कर, कितना भी डिफाइन करो आप, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो कॉमन अगर आपको लगाते करते जाएं। हाँ अभी लिमिट वाला भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी ये एक डायनामिक एरे है, ठीक है, आप इसमें जितना मर्जी डेटा स्टोर कर सकते हो। आपने साइज पढ़ा होगा, हाँ इसमें साइज के बीच में 20 अभी साइज भी, हाँ साइज भी देंगे अभी, 10 लिख देते हैं, मतलब कि 10 उसमें डिफाइन कर सकते हैं खाली, बस 10 लोगों पे मार्क्स आ सकते हैं, बाकी नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक एरे लिया, एरे में हमने क्या किया, एरे में डिफाइन कर दिया 1 से लेकर 10 तक। अब मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, या मैं अब जो एरे है, एरे को हम इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर होता है, इंडेक्स वाइज, हाँ मतलब पहले वाला फिर दूसरा फिर तीसरा। एरे में जैसे एरे में क्या होता है कि अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो रो वाले एरे में काम कर रहे हैं, रो वाले में, हाँ रो वाले जो एरे है उसमें काम कर रहे हैं। हमने क्या बनाया अभी, एक जैसे एरे इस तरीके से, ठीक है, एक मेमोरी जनरेट होगी, और उस मेमोरी में 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, 7 इंडेक्स, 8 इंडेक्स, जितनी भी वैल्यू होगी रैम में मेमोरी जनरेट हो जाएगी। तो हाँ, अब जो इसका साइज है वो साइज कितना है, 1 2 3 4 5 यानी 6 10 तक, 10 हो गया, साइज इसका 10 है, तो इसमें जो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 to 9, 0 to 9 होगी, ठीक है। 0 वैल्यू पे, 0 इंडेक्स पे क्या होगा 1, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 0 to 8 और 10 हमने वैल्यू रखी, तो इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, 0 to 9 होगी। तो हम इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पे होगा तो अपने आप आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लो मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, मैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं एक अगर हम 6 करना चाहें, हाँ system.out.println में ए ऑफ एरे का हमें कौन सा नंबर प्रिंट करना है, 6 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने 6 इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ हमारी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी 7, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स एंड 6 इंडेक्स। अब हम एक ही वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से। अब मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे फिर system.out.println इस तरीके से 9 या 10 बार लिखना पड़ेगा, लूप चला देंगे, लूप चला देंगे, बिल्कुल सही बात है। लूप का काम ही क्या है, वो लूप का काम तो यही है, लूप का काम क्या है, बार बार रिपीट करना है, तो एक ही बार एक ही लाइन एक ही तरीके से उसको लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या यूज किया, फॉर लूप का, आराम से मुझे समझ, अब तुम्हारी चीजें रिकवर हो रही हैं, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारी पढ़ी हुई चीज कभी भूलता नहीं है बंदा,
अगर ये रिकवर करने बैठता है ना तो रिकवर हो जाती है। तो अब वो तो बहुत पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ, समझ जाओगे तो मैं टेंशन ले आ जाएगा, चीजें समझ में आ रही होंगी सारी आराम से आ रही है। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू 0 सबसे पहले पड़ेगी तो लॉजिक बिल्कुल याद आ रहे हैं सब। बिल्कुल आई इक्वल्स टू 0 सबसे पहले हमें क्या, 0 से ही हमेशा अगर हमें डेटा फैच करना है एरे से तो हमेशा हम 0 से ही लूप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो एरे है एरे की इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है। तो हमने इंटीजर i बराबर 0 पास कर दिया यहाँ, i लेस देन। हमने क्या करना है कि हो सकता है कि एरे में बंदा और भी आइटम पास कर सके, तो इन्होंने एक फंक्शन दे दिया कि भाई तुम जितने मर्जी आइटम पास करते रहो, वो फंक्शन हाँ ऑटोमेटिकली की लेंथ काउंट कर लेगा। अच्छा, लेंथ काउंट कर लेगा, बिल्कुल। तो हमारा एरे का रेफरेंस क्या है, डबल ए डॉट लेंथ फंक्शन होता है। अच्छा, लेंथ फंक्शन को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अच्छा, ए डॉट लेंथ लगा दिया, एरे की लेंथ, एरे का फंक्शन है ना, तो एरे का नेम जो भी नेम एरे का होगा है तो वो 100 अपने ले लेगा ऑटोमेटिकली, लूप ना चलाएगा अपने, लूप अपने आप ही चला देगा। ठीक है, ये डायनामिक चीजें हैं, ये अभी नया है, ये इसमें नहीं था, ये होगा भी नहीं। ठीक है, अभी वो जो तुम कह रहे हो ना वो चीज मैं भी पढ़ाऊंगा तुम्हें। सिस्टम SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट, मुझे दिक्कत आएगी तो मैं खुद ही पूछ लूंगा बस कि सर ये दिक्कत आ रही बताओ, तो आपने कहोगे हाँ जी यहाँ पे ये चीज थी, वही है ना, डबल ए ऑफ आई में क्या होगा, सबसे पहले चलेगा कैसे, पहले हमारा लूप चलेगा, पहले ये देखेगा डेटा स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद फॉर लूप चलेगा, इंटीजर i बराबर 0, i की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में वो चेक करेगा i की वैल्यू 0 है, तो i लेस देन इक्वल्स टू जो लेंथ है एरे की वो इससे कम होगी, तो वैल्यू जो 0 इंडेक्स पे है वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद में इस तरीके से वो हाँ बिल्कुल। अब इसमें अगर हम और जोड़ते हैं आगे, हाँ अब मान लो आपने यहाँ जोड़ कर दिया 12 13 14 15 16 17 18, अब हमने कोड तो चेंज किया ही नहीं, कुछ चेंज नहीं किया, वैल्यू तो पास करी आ गया, मतलब उसने लेंथ काउंट कर लिया, अगर यहाँ पे साइज हो जाता, अगर हम साइज का यूज करके आप इस साइज यूज करते हैं कि i लेस देन इक्वल टू 10, तो खाली 10 दिखाता, आगे 10 तक की वैल्यू दिखाता, वहाँ एरे में रख ही नहीं सकते थे आगे की वैल्यू, क्योंकि हम एक फिक्स मेमोरी ही इनिशियलाइज करते हैं। अब उसमें मान लो तुमने साइज तो 20 दे दिया, यूज तुम 4 कैरेक्टर का ही कर रहे हो, तो तुम्हारी जो बाकी तो मेमोरी वेस्टेज हो रही है ना, बाकी की जो मेमोरी है वो वेस्टेज हो रही है। जो मान लीजिए इसमें कभी मान लो लाखों में डाटा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कई बार होता है यूजर पैन बनाया हमने, हाँ तो उसमें मान लो हमारे 10,000 20,000 50,000, कोई टेंशन नहीं है ना, मेमोरी ज़्यादा नहीं हो जाएगी इसमें, मेमोरी इसमें वो 50 तक ले लेगा पूरा एक बार में, 50,000 तक। उसके लिए जावा में एरे लिस्ट दी हुई है ना, और भी है इसमें, हाँ एरे लिस्ट दिया डायनामिकली डेटा को हैंडल करने के लिए। अच्छा, मतलब आगे आएगा वो, अभी तो मैंने मतलब शुरू कराई नहीं है वही तो शुरू कराई नहीं है, बेसिक में पढ़ा रहा हूँ, जो जावा में हम किसी को पढ़ाते ही नहीं है चीजें, ये नहीं पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, नहीं जो कॉलेज के स्टूडेंट हुए, जैसे अभी बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, उन्हें ये चीजें नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो सब पढ़े हुए होते हैं, लूप वाइल लूप तो सब उनके रिवाइज ही रहते हैं, उससे स्टार्ट होता है सारा, उनके तो स्कूल में सब पढ़ा दिया जाता है पहले से, बात तो वही है। अब यहाँ पे आकर के हमने एक तो ले लिया इंटीजर टाइप का, डिक्लेयर कर लिया एक एरे, फिर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे ले लेते हैं, इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे एंड्रॉइड जावा .NET PHP Oracle Hadoop, ये हमारे कुछ कोर्स चीजें हैं। अच्छा, Hadoop भी लिखा जाता है उसमें, जैसे एक कोर्स हमने यहाँ लिख दिया, एंड्रॉइड हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, तो उसके लिए भी लूप चलाना पड़ेगा, सेम लूप चलेगा। इसको कमेंट अनकमेंट करने के लिए Ctrl+\, ट्रिपल ए हमने पास कर दिया, रन कर दो, ट्रिपल ए की लेंथ काउंट कर दो, चल जाएगा आपका प्रोग्राम। एंड्रॉइड जावा .NET PHP और एरे समझ में आया, इसी एरे का हमें हर जगह यूज करना है।
सेम बिल्कुल ऐसे, ठीक सेम। ठीक कोई अब बात आती है, ये तो डायनामिक एरे था, अब हमें यूज करना है स्टैटिक एरे। नहीं। ये भी डायनामिक थी, ये चीज डायनामिक है, डायनामिक थी। डायनामिक की तो सीखना है, हाँ मेन चीज तो डायनामिक ही होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं करना भाई, तू जितना मर्जी डेटा डालता रह रहे, मैंने तो डालते रहो। एक बार कोड बना के दे दिया, कोड बन गया, तो काम डालते रहो खत्म। अपने आप। एडमिन पैनल में क्या होता है, एडमिन पैनल में तो यही चीज होती है कि यूजर एक बार उसे बना करके रख देता है, बार बार ऐड उसका करते रहो, अपने हटाते रहो, अपने आप ऐड करते रहो, चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले एक इंटीजर ले लिया, एरे ले लिया, डबल एक नाम का ही एरे लिया, और एरे में अब हमें साइज रखना है कि बस कुछ, देखो कहीं हमें डायनामिक की भी जरूरत होगी तो कहीं स्टैटिक की भी जरूरत होगी, दोनों एरे की हमें जरूरत हो सकती है, क्योंकि सब जगह एक ही चीज एक ही नहीं चल सकती ना। तो हमने यहाँ पे क्या पास किया, इक्वल्स टू न्यू, और हमने यहाँ पास कर दिया इंटीजर इक्वल्स टू 10। मतलब ए और न्यू। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, इंटीजर डबल ए में एक एरे बनाया आपने, एरे बना करके न्यू इस एरे के लिए एक मेमोरी इनिशियलाइज करोगे। अच्छा ठीक है। और उस मेमोरी का आप साइज दोगे 10 का। अच्छा 10 देंगे। हाँ, हमने जैसे यहाँ पे 5 देना है बस, तो जीरो, अब जो वैल्यू स्टोर करेंगे हम इस तरीके से इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे कि डबल ए के जो जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे हमने 12 डेटा पास कर दिया। अच्छा। इसी तरीके से हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, ये हो गया आपका जीरो इंडेक्स, ये हो गया आपका 1 इंडेक्स, ये हो गया आपका 2 इंडेक्स, फिक्स नहीं होता है बिल्कुल, ये हो गया आपका 3 इंडेक्स, और ये हो गया आपका फिर 4 इंडेक्स, और ये हो गया 12, ये हमने रख दिया 13, ये हमने रख दिया 14, ये हमने रख दिया 15, ये हमने रख दिया 16। अब ये जो वैल्यू स्टोर हुई है, अब इसको मुझे कॉल करना होगा, तब भी मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या पास किया, एस बाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट, पहले तो लूप चलाना ही पड़ेगा, फॉर लूप चला लो या वाइल लूप चला लो या डू वाइल लूप चला लो, कोई सा भी लूप चला सकते हो आप। चलो मैं डू वाइल चला रहा हूँ, इंटीजर आई बराबर 0, हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, 0 से। वाइल लूप हमने यहाँ चला दिया, वाइल लूप में हमने क्या पास कर दी, कंडीशन पास कर दी। कंडीशन में हम क्या पास करेंगे, डबल ए डॉट लेंथ, आप यहाँ से उसकी लेंथ को भी काउंट कर सकते हो, अच्छे से काउंट हो जाएगी। हाँ आई, डबल ए की, हाँ आई लेस, अच्छा मतलब डबल ए की जो भी लेंथ होगी, जो भी हमने जो 5 दी है ना, वो 5 उठा लेगा। अब बंदे को फिर कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, मान लो उसने 15 पास कर दिया या 10 पास कर दिया, 15 पास कर दिया, यहाँ वैल्यू डाल देगा बस वो। अच्छा, यहाँ पे कोड उससे फायदा क्या होगा उसको, स्टैटिक का जरूरत ही नहीं है ना। हाँ वो तो जरूरत ही नहीं है फिर, लेकिन डायनामिकली वाला काम डायनामिकली वाला हो ही रहा है हमारा, तो स्टैटिक की जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं भी। तो मैंने एज एग्जांपल बताया, एग्जांपल भाई लगा के ऐसे तो जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत जब हमारा काम वही आ रहा हूँ क्या हो रहा है, तो फिर इसको वही 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 कि 15 डिफाइन 15 चीजें हम टाइप करने बैठ गए हैं बिना मतलब का। हाँ, फिर चेंज करना फिर कोड उसका। अब हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, डबल ए ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, और यहाँ हमने पास कर दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब आप इसको रन कर लो, आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएंगी, 12, 13, 14, 15, 16, और बाकी मैंने जो कर दिया लेंथ तो पूरी काउंट करेगा ही, तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। उठा लिया, आ गया मेरा 5 करते हैं, एरे समझ में आ गया।